एग्जैक्टली 24,631। अनुज, ये प्राइस एग्जैक्टली वही प्राइस है जिसको हमने गुरुवार के दिन तोड़ा था 100 डे में, जब हम बात कर भी रहे थे। एग्जैक्टली वही प्राइस। इस प्राइस पे व्यू क्या करें कल के लिए? देखिए वीरू, मैं सच बताऊं तो मेरा मन है ये कहने का कि कैरी करिए पोजीशन। देखिए, पहली बात तो क्लोज बहुत अच्छी है। 24,600 के ऊपर की हमें क्लोज चाहिए थी, 24,600 के ऊपर की हमें क्लोज मिल रही है, तो उस हिसाब से क्लोज अच्छी है। तो ये एक आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन दिक्कत पता है कहाँ पर आएगी? हालांकि एक और चीज़ आपके फेवर में, आज रात को यूएस मार्केट ट्रेड नहीं कर रहा है, तो कल सुबह आपको कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा शॉकर नहीं मिलने वाला है यूएस मार्केट की तरफ से। लेकिन एक चीज़ जो है ना, वो ये है कि एक हमारे भाई साहब है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप, उनका कोई भरोसा नहीं है। वो अभी एससीओ समिट में पुतिन, जिनपिंग और मोदी जी की जो ये सब बैठकें हुई और जो फोटोज़ आई हैं, जो वीडियोज़ आई हैं, जो कैमरेडरी है, जो केमिस्ट्री है, उसको लेकर अगर वो कुछ बोल दें, क्योंकि वो तीनों की अगेंस्ट रहे हैं हम, और अगर वो उनको लग रहा है कि हम तीनों ही एक साथ आ रहे हैं, तो अगर उन्होंने कुछ बोल दिया ट्रुथ सोशल पर, तो सुबह फिर कुछ ना कुछ अगर एक गैप डाउन मिल जाए तो ये एक रिस्क रहेगा। इसके लिए कल सुबह एक फ्रेश व्यू लेंगे, भले ही थोड़ा सा ऊपर आपको लेना पड़े। अच्छा, एक और चीज़, वैसे भी एक चीज़ समझिए, एक दिन की रैली से जो मार्केट का 2 हफ्ते का ट्रेंड चला रहा है वो बदलेगा नहीं। आज हमने एक हायर लो बनाया है, लेकिन अगले 1-2 दिन देखते हैं मार्केट किस तरीके से क्लोज हो रहा है। अगर 2-3 दिन ऐसे क्लोज मिल जाए तो फिर पॉजिटिव होगा। अगर ये रिस्क आप लेकर कैरी करना चाहते हैं तो अग्रेसिव ट्रेडर कैरी कर सकते हैं। इन दैट केस चाहे तो थोड़ा हेज कर ले। हेजिंग के लिए अप्रोच वही रहेगी कि निफ्टी बाय करके और बैंक निफ्टी के पुट्स के थ्रू हेज कर लें आप, क्योंकि थोड़ा सा बैंक निफ्टी रिलेटिवली वीक है। ये एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन क्लोज स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज की क्लोज अच्छी हो रही है। क्लोज अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखें, डाउट्स है सर्कमस्टेंसेस का। तो माइट भी, अगर आप प्लीज़ यहाँ अगर आपने लॉन्ग किया तो बुक भी कर सकते हैं। कल एक आके फ्रेश भी लेंगे। हालांकि आज यूएस मार्केट शट है, तो शायद वो आपको वो रिस्क नहीं है। बीटीएससी ट्रेड्स पिक करते हैं। प्रकाश सर, क्या पिक करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम। अब मुंह लगता है नजर आ रहा है, ट्रेड करा 191.50, स्टॉप होगा 190 का, ₹1.5 का है। आई थिंक नियर टर्म टारगेट 198-200, ये एक जोन है, मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए नेशनल एल्यूमिनियम। नालको, ये गाभासा की पिक हो गई। अमित जी, आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी श्रेया जी, मेरी मॉर्निंग वाली पिक रहेगी हिंडाल्को। हिंडाल्को का काफी स्ट्रॉन्ग क्लोज आ रहा है। 10-20 डे से पुल बैक हमने देखा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 713 का रहेगा, 713 का, और टारगेट्स रहेंगे 735 के। ओके, चलिए, तो हिंडाल्को और नैल्को दोनों हो गए पिक इस समय। शिल्पा जी, आप क्या कैरी कर रही हैं? हाँ जी अनुज जी, यहाँ पे अदानी ग्रीन पे थोड़ा ध्यान है। 937 पे फ्यूचर्स है, मुझे लगता है इसमें भी एक अच्छा स्ट्रेंथ है, तो 920 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं, और टारगेट्स ऑफ 960 से लेकर 975। ओके, मानस, आपका ट्रेड? तो देखिए वीरेंद्र जी, केन्स पे खरीदारी करके जाएंगे। जो मॉर्निंग में मैंने 10 बजे कॉल दिया तो उसके टारगेट तो अचीव हो चुके हैं, लेकिन क्योंकि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट और काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो केन्स में के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 65.24 का, और टारगेट सेट करेंगे 68.25 के। ओके, केन्स के फ्यूचर में खरीदारी कर रहा है। अब बताइए सोमिल जी, आपकी पिक क्या होगी? मेरी पिक होगी L&T फाइनेंस पर। L&T फाइनेंस, उसमें एक कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन में 10 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, और ये कंसोलिडेशन ऑलरेडी आज ऊपर टूट चुका है। फ्रेश बाय सिग्नल है ऑन द आवरली चार्ट्स, ऑन द मोमेंटम इंडिकेटर। मुझे लगता है कि यहाँ पे अच्छी रैली हो सकती है इन द वेरी शॉर्ट टर्म। स्टॉप लॉस होगा 216, टारगेट होगा 240। ओके, L&T फाइनेंस। चलिए, अब राजेश सातपुते जी। राजेश जी, बताइए आपकी ट्रेड। अनुज जी, मैं कोफोर्ज को लेके जाऊंगा। सुबह भी इस पे बात हुई थी, मुझे लगता है अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। 1760 का स्टॉप लॉस होगा, एक छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट रहेगा करीबन 1810-1820 का। कोफोर्ज कोफोर्ज पर बाय रहेगी। चलिए, अब बात करते हैं CLSA के एक दिलचस्प सर्वे की।